नमस्कार एंड आई एम वेलकम टू ऑल यू पार्थ IAS। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं और बिहार स्पेशल में हमने ढेर सारा वीडियो पढ़ा और ढेर उसमें हम लोग बिहार के हिस्ट्री ख़त्म कर चुके। अब हम लोग बिहार के ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हम पिछले वीडियो में कुछ चैप्टर पढ़े थे और कुछ चैप्टर बाकी रह गया था। आज इस वीडियो में आपका बिहार का ज्योग्राफी लगभग समाप्त हो जाएगा, समझिए। तो नाउ वी स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार के जलप्रपात। तो जलप्रपात समझ ही रहेंगे, वाटरफॉल। जलप्रपात क्या है? तो देखिए, जो बिहार में जलप्रपात से क्वेश्चन आता है वो 2 ही 3 जलप्रपात है जिससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट जलप्रपात है ककोलत। तो ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ये नवादा जिला में है। ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 150 फीट। उसके बाद ये जो जलप्रपात है वो कोडरमा पठार से 7 जलधाराओं को मिलने से उत्पन्न होता है। मुख्य प्रपात की ऊंचाई है 80 फीट। तो एक ककोलत जलप्रपात से रिलेटेड इतना फैक्ट था और यही इतना फैक्ट आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा हमेशा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी ककोलत से ही आता है, ठीक है। तो ककोलत आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद धुआं कुंड या मजार कुंड पे चलते हैं। तो इसकी अवस्थिति देख लेते हैं। तो ये रोहतास जिला में है। नदी धोबा का ऊपर है। ये सिखों का प्रमुख स्थल है, समझिए। उसके बाद आगे चलते हैं। उसको बाद है करकटगढ़। तो करकटगढ़ कहाँ है? तो एक कैमूर जिला में है, समझिए। इसकी ऊंचाई 100 फीट है। एक कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग है, समझिए। तो ये करकटगढ़ था। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये जलप्रपात था और कुछ जलप्रपात है जिसको हम लोग देखते हैं। अन्य जलप्रपात में हम आपको देखिए, अन्य जलप्रपात तेलहर कुंड जलप्रपात, ये दुर्गावती नदी पे कैमूर में स्थित है। ये सब भी पूछ देता है एग्जाम में, छोटा छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है। उसके बाद ओखारीन कुंड, ये रोहतास में है। देवदारी जलप्रपात कर्मनासा नदी पे है, रोहतास में है। उसके बाद खुआरी, ये भी रोहतास में है। और रकीम कुंड, ये भी रोहतास में है। तो रोहतास में ढेर सारा जलप्रपात है, समझिए। सुआरा, ये भी रोहतास में है। अगर देखिए जलप्रपात से क्वेश्चन आया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, आप रोहतास पे आप रोहतास वाला ऑप्शन ले सकते हैं। शायद आपका ठीक भी हो जाए, तुक्का भी लग जाए, क्योंकि रोहतास में सबसे ज़्यादा जलप्रपात है बिहार में, समझिए। अब देखिए, बिहार के कुल कुंड है वो हम आगे पढ़ाएंगे, ऐसे यहाँ पे भी हम आपको बता देते हैं। उसके बाद ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म कुंड है, ये राजगीर में है। सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड, ये सब राजगीर में है। हम कुंड आगे डिस्कस करेंगे। अब कुछ जलप्रपात है जो हम एक टेबल के फॉर्म में आपको बना दिए हैं। ये टेबल के फॉर्म आपको लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये टेबल रट लीजिएगा। ककोलत, दुर्गावती, कर्मनासा, धुआं कुंड, हजार कुंड, जियार कुंड, ये सब कहाँ है देख लीजिएगा। और यही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। जो हम यहाँ टेबल में दें हैं यही जलप्रपात से क्वेश्चन आएगा, तो यहीं से क्वेश्चन फंसेगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, समझिए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, हम ऊपर पढ़ा भी दिए हैं। उसके बाद देखिए झील से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। कांवर झील बेगूसराय, घोघा झील, इसको घोघा झील भी बोलते हैं, कटिहार। कुशेश्वर झील दरभंगा, घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा, यह में बुद्ध की मूर्ति बनाया गया है। अनुपम झील कैमूर, ये पूछा है क्वेश्चन। सिमरी सहरसा और जगतपुर झील भागलपुर। तो ये झील इम्पोर्टेंट है, ये भी झील वाला टेबल आप लोग देख लीजिएगा। मोती झील मोतिहारी, सरैया मन बेतिया पश्चिमी चंपारण, समझिए। उसके बाद पिपरामन
मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। चलिए, सोमेश्वर की पहाड़ी कौन चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण? आप कमेंट में बताइएगा, हम पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब देखिए, कुछ प्रमुख नहर है और उससे लाभान्वित क्षेत्र है। एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो नहर से आता नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। त्रिवेणी नहर क्वेश्चन आता है, गंडक से ये नहर गंडक से निकलता है। उसके बाद तिरहुत, दोन, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी। समझिए, एक इससे लाभान्वित कौन कौन सा क्षेत्र है हम यहाँ पे टेबल में दे दिए हैं। पश्चिमी सोन से रोहतास, भोजपुर, कैमूर। समझिए, पश्चिमी सोन देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। समझिए, पूर्वी सोन औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल। राजपुर नहर कोसी नदी से निकलता है, सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय से लाभान्वित क्षेत्र है। तो ये नहर और उसके क्षेत्र था। अब देखिए, जलकुंड बोले थे, यहाँ पे जलकुंड आया। यहाँ पे हम आपको विस्तृत से बताते हैं। देखिए, राजगीर में कौन कौन सा जलकुंड है? ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड। ये सब कुंड राजगीर में है। और सबसे गर्म कुंड, ये पूछता है सबसे गर्म कुंड कौन है, तो ब्रह्मकुंड है। उसके बाद मुंगेर में देखिए, जितना भी रामायण परिवार है वो सब मुंगेर है। राम, लक्ष्मण, भरत, सीता, ये सब जितना भी आ जाए, ऋषि, भीम, भारवी, सिंगार, ये सब आया तो आँख मूंद के आप मुंगेर मार दीजिएगा। जितना भी रामायण परिवार आ जाए उसका आंसर आप मुंगेर मारिएगा। उसके बाद गया में एकमात्र जलकुंड है अग्निकुंड, ये भी आपको पूछ देता है। और गया में एक छोटी छोटी पहाड़ियाँ, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। वो पहाड़ियाँ देख लीजिएगा, आपको समझे। ऐसे हम टेबल के फार्म में वो पहाड़ियाँ, पार्थ आईएएस के टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उसका पूरा PDF मटेरियल आपको पार्थ आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप चैनल से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे सारे PDF आपको मिल जाएगा। समझिए, और उस पर क्यूज भी चलता है। आप बिहार स्पेशल की क्यूज भी बना सकते हैं, उससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप क्या पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, आपको पता लग जाएगा कौन चैप्टर से हमको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप क्यूज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, बिहार की मिट्टियाँ। तो देखिए, तराई मिट्टी जो नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी पश्चिमी चंपारण, पुरानी जलोढ़ मिट्टी हम मैप के थ्रू आपको बता दिए हैं, आपको बहुत सहूलियत होगा। समझिए, ये नवीन जलोढ़ मृदा है, यहाँ पे इसको खादर भी बोलते हैं। यहाँ पे पीली मिट्टी है, देखिए यहाँ पे देखिए पुरानी जलोढ़ मृदा है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा है, ये बलुई मिट्टी है और ये टाल मिट्टी है। तो देखिए, हम आपको बेहतरीन मैप से हम आपको बताए हैं। ये मैप आप देख के इसको चल भी जाइएगा तो आप मिट्टी से क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा, यकीन कीजिए। और ये जितना भी है ये सब एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। और समझिए, इसीलिए हम आपको बताएं, जितना भी वीडियो हम दे रहे हैं, आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, सब में टेबल, मैप, डायग्राम का यूज कर रहे हैं, जिससे आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। आप कभी भुलाइएगा नहीं। अगर आप मैप से पढ़िएगा तो आपको कभी नहीं भुलाइएगा ना, एग्जामिनेशन में आपको कन्फ्यूजन होगा। समझिए, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, सारे चीज़ क्रिस्टल क्लियर एग्जामिनेशन में आपको पता लगेगा। और ऐसे पढ़िएगा घचर पचर बुक, तो वैसे में आपको ऑप्शन से ही आप घचर पचा जाइएगा एग्जामिनेशन में। इसीलिए मैप डायग्राम से पढ़िए, कोई भी चैप्टर आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। मैप से पढ़ने का फ़ायदा है कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज इतना ही। आज हम 2 वीडियो में बिहार के ज्योग्राफी ख़त्म कर दिए। कुछ है जो वन जीव अभयारण्य है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, और वन रिपोर्ट
2021 देखिए वन रिपोर्ट 2021 को हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको इसी चैनल पे बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। तो आप शॉर्ट वीडियो भी देखिए। उस शॉर्ट वीडियो 1-1 मिनट की वीडियो में पूरा हम बिहार का जो प्रमुख टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में आता है वो हम आपको 1-1 मिनट के वीडियो में हम आपको एकदम सटीक ढंग से सारगर्भिक तरीके से बताए हैं। तो आप शॉर्ट वीडियो भी देखिए और लॉन्ग वीडियो भी देखिए। हम बताते हैं, आप यकीन कीजिए जितना हम इस चैनल पे आपको बिहार स्पेशल में पढ़ा दिए हैं और पढ़ाएंगे उससे बाहर आप कोई एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा। आप इस चैनल पर बने रहिए, हम आपको यकीन देते हैं। आपको भरोसा करिए, ट्रस्ट करिए, आप बेहतर रिजल्ट आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। लेकिन हाँ, जितना पढ़ाएं उसको 1 से 2 बार आपको देखना पड़ेगा। समझिए, एक बार देखने से नहीं होता, 1 से 2 बार देखिए। जो आपको नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करिए, लिखिए, फिर वीडियो देखिए, तो आपको फिर कभी नहीं भुलाइएगा। और इससे ज़्यादा बिहार स्पेशल कोई एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, चाहे क्लर्क से डीएसपी लेवल तक बता देते हैं। पीटी के लिए जो हम बिहार स्पेशल दिए वो इनफ है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर कीजिए।